हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 7 अगस्त। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को यानी कि 10 अगस्त को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ अपडेट दे दूं। जो हमारा मेन चैनल है जिसपे 80,000 सब्सक्राइबर थे, वो भी हैक हो गया है। तो हमारी टेक्निकल टीम उसको रिकवर करने में लगी हुई है। यूट्यूब से कम्युनिकेशन चल रहा है अभी। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए या फिर जो रेगुलर व्यूअर्स भी हैं उन लोगों को बता दूं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। सारी वीडियोस, चाहे वो एमसीएक्स की हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की हो, वो सबको सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा चार्ट पे और बताता हूँ कि लाइव अपडेट वॉर में अभी क्या चल रहा है। तो देखो, ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर में भी क्या चल रहा है। जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा, ट्रंप सेज वॉर टू एंड प्रीटी सून एंड हरमुज डील नियर। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि वॉर हो सकता है बहुत जल्दी खत्म हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे भी यहाँ पर उसको ओपन करने की डील यहाँ पर हो जाए। अब ये 12 घंटे की न्यूज है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो, ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी भी थे, उनके साथ मिलकर ट्रंप ने बताया कि वो एक्सट्रीमली हैप्पी है कि वॉर अभी उनकी तरफ से अच्छा जा रहा है। उन्होंने उसको डिफेंड किया और लास्ट में ये भी जोड़ दिया कि दैट ही लेटर एडेड दैट द वॉर विल एंड प्रीटी सून। तो ये चीज भी उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि यहाँ पर वॉर एंड भी हो सकती है। अभी लास्ट में बताऊंगा कि इन सारे बयानों का क्या मतलब है। सबसे पहले आप ये देखो कि अभी चल क्या रहा है। तो यमन में जो ईरान का बैक्ड ग्रुप है यूतीस, वो क्या कर रहा है ना, यमन की जो इमरजेंसी फोर्सेज हैं उन पर कंटिन्यू अटैक कर रहा है। जहां पर वो उनके कैंप लगे हुए हैं, जहां पर उनकी फोर्सेज है, वहां पर अटैक कर रहा है। तो ये चीज आपको ईरान की तरफ से दिख रही होगी कि वहां पर अभी भी वॉर एक अलग फ्रंट पे खुला हुआ है। यमनीज फोर्स ने अभी बताया है कि यहाँ पर ये सुसाइड ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने भेज रहा है। यमन जो यूथीज ग्रुप है, ईरान बैक्ड जो ग्रुप है, उसमें 17 सोल्जर और एक ऑफिसर के 18 लोगों के मारे जाने की खबर अभी आ रही है। तो ये चीजें अभी यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर इसराइल और लेबनान का क्या चल रहा है। इसराइल और लेबनान के बीच जो यूएस यहाँ पर एक डील करा रहा है, वो रोम में चल रही है। वो भी यहाँ पर उनकी तरफ से बयान आया कि वो भी फ्रूटफुल चल रही है। मतलब एक चीज समझने की कोशिश करो, एक फ्रंट पे वॉर रुकती है तो दूसरे फ्रंट पे शुरू हो जाती है, दूसरे फ्रंट पे रुकती है तो तीसरे फ्रंट पे शुरू हो जाती है। अभी जब इसराइल और यूएस डायरेक्ट, सॉरी, ईरान और यूएस डायरेक्टली लड़ रहे होते हैं तो उधर आपका इसराइल शांत रहता है। जब यूएस और ईरान शांत हो जाते हैं तो उधर इसराइल क्या करने लगता है ना, वहां पर आपको लेबनान पर अटैक करने लगता है। जब वो लोग भी शांत हो जाते हैं तो इधर क्या होता है ना, यमन में यूतीस और यमनीज की जो फोर्सेस है उनमें वॉर चलने लगता है। तो इस तरीके से, और अभी सऊदी अरेबिया भी वॉर में कूद गया था। तो इस तरीके से ये पूरा खिचड़ी आपको पकी दिखेगी। यहाँ पर अभी कोई क्लियर कट आपको ये इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये वॉर रुक जाएगी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, हमेशा कहता आया हूँ, जब तक इसराइल का प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के लीडर एक साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे तब तक ये वॉर नहीं रुकेगी। यूएस की तरफ से बार बार मार्केट को डाउन लाने के लिए, क्रूड ऑयल को डाउन लाने के लिए बयान बार बार आते रहेंगे कि वॉर खत्म होने वाली है। लेकिन जब तक प्रॉपर ईरान की तरफ से बयान ना आ जाए और इसराइल की तरफ से भी बयान ना आ जाए, तब तक आप इसको क्लियरली मत मानना। अब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने इसराइल को भी यहाँ पर कंडेम किया है। गाजा में जो उसने स्ट्राइक की है उसमें अभी पिछले 300 दिन के अंदर लगभग लगभग 300 बच्चे मारे जाने की खबर यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और दिखाता हूँ चार्ट पे फिलहाल अभी क्या हो रहा है। चार्ट पे जैसे ही आप देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन आ रही है क्रूड ऑयल में, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, कैसे फॉलो कर रहा है वो मैं भी बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आया सेलिंग, फिर आया सेलिंग, फिर आया सेलिंग, फिर गया सेलिंग। अब धीरे 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 उठने की कोशिश कर रहा है। पर एक और ट्रेंड लाइन है, ये छोटी है, अभी जूम करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगी। इसके पास अभी ये है, अगर इसको तोड़ देता है तो अपर वाली ट्रेंड लाइन के पास पहुंच जाएगा, नहीं तोड़ा तो डाउन साइड में आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के उठाता, तो ये इसकी नेकलाइन का बफर जोन है, ये इसकी नेकलाइन है। यहीं से एग्जैक्टली ये रिवर्स कर रहा है। अगर ये 7500 के ऊपर निकलता है तो 7800 तक आ जाएगा, और उसको निकाला तो 8000 तक के लेवल भी अपसाइड में दिखा सकता है। अब अभी मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तब आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ये देखो, अब मैं इसको अगर आवरली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ तो आप लोगों को क्या समझ आ रहा है। अप साइड से एक ट्रेंड लाइन अभी आप लोगों को दिख रही होगी, तो ये ट्रेंड लाइन बना लो।
आवरली टाइम फ्रेम पे। जब भी इस पे आएगा सेलिंग, फिर इस पे आएगा सेलिंग, फिर इस पे आएगा सेलिंग, वापस से इस पे आया है। अब या तो इसका ब्रेकआउट आएगा, अदरवाइज यहां से जब भी ये 7110 का लेवल जब भी तोड़ेगा ना, इससे नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आएगी तो सीधा सीधा ये इतना गैप है 6400 तक के लेवल भी डाउन साइड में दिखा सकता है। बिल्कुल अभी रेसिस्टेंस जोन पर खड़ा है, यहां से अगर ब्रेकआउट फेल करके सेलिंग आती है तो अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा जूम करता हूं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब ये एक सेलिंग के बाद इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर बंद गया था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसके अंदर घूम रहा था। मैंने क्लियरली बोला था पिछली वीडियो में, क्लोजिंग और रीटेस्ट के बिना मत जाना। अगर मैंने बोला था 7100 के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आती है आवरली टाइम फ्रेम पे, फिर एक रीटेस्ट कैंडल आती है और फिर निकलता है तो नीचे के लेवल आएंगे। और अपसाइड में बोला था मैंने, अपसाइड में इसका ब्रेकआउट आया, मेन लेवल था हमारा 7300, ये रिस्की जोन था। 7300 के ऊपर निकलता तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 7450 से लेके 7500 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। एग्जैक्ट इसने 7500 का लेवल दिया था। फिर मैंने बोला था 7500 से 7600 ये बफर जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन आ रही है तो रेसिस्टेंस का काम करेगी। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो ये 7500 से 7600 तक मैंने बफर जोन दिया था। फिर मैंने बोला था कि अगर 7600 निकाल देता है तो फिर 7800, फिर 8000, इस तरीके से लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 7500 से ही नीचे आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर सकता है। देखो, अब इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है 7300। 7300 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है और एक रिटेस्ट आ जाता है तो सीधा सीधा इसमें लेवल आ जाएगा 7200, फिर लेवल आएगा 7100, 100 पॉइंट डाउन साइड में आ जाएंगे। फिर जब भी 7100 के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग और एक रिटेस्ट आएगा तो सीधा सीधा 7000, और 7000 के भी नीचे निकलता है तो इसमें फिर लेवल आपको मिल सकता है 7000 के नीचे। मैं बता देता हूँ, देखो 7000 के नीचे आपको लेवल देखने को मिलेगा 6960, एक लेवल ये मार्क कर लो। और 6960 निकाल देता है तो फिर आपको एक लेवल और मिलेगा डाउन साइड में 6770, ये लेवल मार्क कर लो। मैं एक बार चलो आप लोगों के लिए बना ही देता हूँ लेवल, तो आप लोगों को दिख जाएगा कि कौन से लेवल है। ये देखो, प्राइस लेवल में आप एक लेवल तो ये मार्क कर लो 6775, और एक और बता देता हूँ, एक लेवल ये मार्क कर लो, कौन सा, 6960। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं इसके लिए। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से ये ब्रेक डाउन कर सकता है। देखो, अगर इसको अब डाउन साइड की तरफ आना है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। अगर ये इस लेवल को निकालता है 7300 के नीचे क्लोजिंग रिटेस्ट 7200, फिर 7100, 7100 निकालता है तो सीधा सीधा लेवल इसको देखने को मिलेगा 7000 से लेके 6950, 6960, ये 40 पॉइंट का बफर जोन मिलेगा। यहां से तोड़ता है 6775 और इसको तोड़ता है तो 6600, और 6600 तोड़ता है तो 6400। इस चैनल के डाउन साइड तक मार्केट आ सकता है जहां से लास्ट टाइम उठा था ये लेवल। तो ये हो गया आपका डाउन साइड के लेवल। अब एक बार क्विकली अप साइड के लेवल और दे देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अप साइड के लेवल में यहां से इसको ब्रेक डाउन फेलियर करके अपसाइड जाने दो, 7500 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग रिटेस्ट 7600 आएगा, 7600 निकालता है तो 7700, फिर 7800, और 7800 पे अलर्ट हो जाना, क्योंकि यहाँ से देखो सेलिंग आई थी तो यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है। लेकिन जब भी 7800 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग आएगी, रिटेस्ट आएगा, 8000 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर कट दोनों साइड का मैंने बता दिया है। जिधर भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आया आप उस साइड के लिए प्राइस एक्शन देख सकते हो। स्टिल बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन पढ़ना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से प्राइस एक्शन आप पढ़ सकते हो। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेचुरल गैस पे क्विकली। नेचुरल गैस पे ले जाने से पहले स्टिल मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा लास्ट चैनल अभी हैक हो गया है, वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेचुरल गैस में मैंने क्लियरली कल की वीडियो में बताया था, जिन्होंने देखी हुई वीडियो, इस चैनल में घूम रहा था मार्केट, फाइनली इसका ब्रेकडाउन आया, फिर एक रेंज बनाई, इस रेंज का भी ब्रेकडाउन आया,
फिर मैंने यहाँ पर आपको लेवल दिए थे 250, 250 के आसपास से ये रिवर्स कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर उठता है तो और जाएगा, अदरवाइज 250 के नीचे निकला तो 235 तक के लेवल नेचुरल गैस आने वाले टाइम में दिखा सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं किस तरीके से भी ये बिहेव कर सकता है। देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल मार्क कर लो 250, इसके नीचे निकला 245 आएगा, 245, इसके नीचे निकला 240, फिर आएगा 235, 5 पॉइंट डाउन साइड में पकड़ लेना सीधे सीधे नेचुरल गैस में। तो ये तो डाउन साइड के लेवल हुए। चलो मैं आवरली टाइम फ्रेम पर खोल देता हूँ उसको। आवरली टाइम फ्रेम पे देखो, यहां से इस तरीके से ये एक रेंज बना रहा है। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, कौन सा 255, 255 के ऊपर निकला तो सीधा सीधा 258 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। रिस्की रहेंगे। 258 के ऊपर क्लोजिंग दी और रीटेस्ट दिया। अप साइड में क्लोजिंग और रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अदरवाइज मार्केट डाउन साइड आ जाएगा ब्रेकआउट फेल करके। 258 के ऊपर निकला 263, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग आई, रीटेस्ट आया 268, इस तरीके से अप साइड में ये जाएगा। डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ। डाउन साइड में सीधा सीधा है, यहाँ से फेल करके अगर 250 के नीचे क्लोजिंग आती है और एक रीटेस्ट आता है तो 245, फिर 240, फिर 235, इस तरीके से 5 पॉइंट आपको डाउन साइड में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज से अलर्ट रहना, हो सकता है ये नीचे आए, आप सबको सेलिंग में बिठाए और वापस से अपसाइड की तरफ निकल जाए। इसलिए 250 के नीचे प्रॉपर सस्टेन होने देना और फिर जाके नीचे आना, तब जाके आपको सेफ ट्रेड या प्राइस एक्शन मिलेगा। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे ना तो आप लोगों को सारी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, कोर्स की लिंक भी जो मैंने बना रखा है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। देखो इस कोर्स की लिंक मिलेगी, यहाँ से आप व्यू कैरिकुलम में जाओगे तो आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो इसकी मिनिमम मैंने प्राइस रखी है 4999। ये पे मत कर देना अभी, जैसे ही आप बैक जाओगे इनरोल नाउ पे आओगे ना तो आप देखोगे इस कोर्स में आप कूपन कोड अप्लाई करने को मिलेगा। तो यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना कैपिटल में BVB1000। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे ये आपको 3999 का दिखेगा, तब जाके इसको परचेज करना। और इसको परचेज करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना, कोई भी हेल्प हो वहां पे आपको कर दूंगा। ये नीचे आइकन बना दिख रहा है लेफ्ट राइट साइड में कॉर्नर में, जिस पर 1 लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो मुझ तक अपने आप आ जाएगा। और एक और चीज, जिन लोगों ने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपना अकाउंट नहीं खोला है, तो नीचे मैंने कॉइन स्विच की एप्लीकेशन की लिंक दी है, वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हो, केवाईसी कर सकते हो, वहां से ट्रेड कर सकते हो। उसमें आपको क्या फीचर मिलेगा? उसमें आपको फीचर मिलेगा कि आप क्रिप्टो में 24 घंटे ट्रेड कर सकते हो, यूएस के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर कि आप कमोडिटीज के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। और कमोडिटीज के फ्यूचर उसमें ऐसे हैं क्रूड ऑयल के कि आप उनको, वो परपेचुअल वाले हैं, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो क्या होता है परपेचुअल और एक्सपायरी वाले। परपेचुअल फ्यूचर को अगर आप होल्ड करोगे तो लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो उसको, जब तक आपका मार्केट चल रहा है। और उसमें कोई भी लिक्विडेशन आपका नहीं होगा। और अगर आप मार्जिन यूज करते हो तो आपके लिक्विडेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है वहां पे। आप और मार्जिन अगर आपको अच्छे से यूज करना आता है तो 86 से लेके 100 तक का मार्जिन आपको वो एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कराएगी। मैं सेम एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।